आरहत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ कागिनी ए हे सहस्रम हार ए नरो अपत्थम अम्बगम भुच्चा राया रज्जम तुहारे। आदमी को अल्प के लिए बहुत को नहीं खोना चाहिए। यह आदमी की मूढ़ता या दुर्बलता ही मानी जानी चाहिए। तात्कालिक लुभावने लाभ के लिए दीर्घकालिक सुहावने लाभ को आदमी खो देता है। एक बार वे तड़क भड़क आकर्षक चकाचौंध वाली चीज लगती है, आदमी उसके आकर्षण में आ जाता है और सुदीर्घ लाभ को गंवा देता है, उससे वंचित रह जाता है। पतंगा अग्नि को देखता होगा और अग्नि वो चमक दमक सी उसकी लगती होगी, आके अंदर गिरता है, अपना नुकसान कर लेता है। अल्प के लिए बहुत को खो देना, यह मूढ़ता, मूर्खता, नासमझी की बात हो सकती है। शास्त्रकार ने एक दृष्टांत का संकेत दिया है, मैं अपनी शैली में उसे प्रस्तुत करना चाहूंगा। एक दमक था, कुछ पैसे कमाए थे, 1000 कारसापण, कोई मान लो 1000 सिक्के रुपये इकट्ठा हो गए। कहीं जाकर के आ रहा था, एक कारसापण को काकिनियों में बदलाया, यानी जैसे 1 रुपये की रेज की करा ली, 5 पैसे 10 पैसे ऐसे कराते हैं, काकिनियों में बदला लिया। एक काकिनी का मतलब है 1 रुपये का 80वां भाग, छोटे छोटे सिक्के मान ले। अब आ रहा था तो रास्ते में भोजन की अपेक्षा पड़ती, कोई भोजनालय में जाता तो वो काकिनियों से अपना देकर के काकिनियां भोजन कर लेता। एक गांव में वह गया, वहां भोजन किया, भोजन करके हिसाब करके आगे बढ़ गया, अगले गांव आ गया। तो अगले गांव पहुंचने के बाद उसने ध्यान दिया कि पिछले गांव में मैंने भोजनालय में भोजन किया था और जो पैसा भोजन का देना था, एक काकिनी मैंने भोजनालय व्यवस्थापक को ज्यादा दे दी। हिसाब ठीक नहीं हुआ, मैंने एक काकिनी वो पूरा ध्यान नहीं दिया और ज़्यादा दे दी। अब मुझे वो हिसाब सामने आ रहा है कि एक काकिनी ज़्यादा दे दी है। सोचा वापिस जाऊं, एक काकिनी लेकर के आऊं। अब मान लो 5 कोस पहले वो पीछे गांव रह गया है, अब बाकी जो कारसापणों की थैली थी वो भारी थी, सिक्कों की भारी थैली थी। सोचा इनको साथ में कहाँ ले जाऊंगा, इनको तो कहीं छोड़ दूं, वापिस आके ले लूंगा। इनको छोड़ूं कहाँ पर अब? तो एक कोई सुना सा मैदान था, पेड़ भी था। सोचा ये पेड़ है ना, थोड़ी देर विश्राम भी कर लूं और फिर यहीं इनको एक गड्ढा खोद करके गाड़ दूं, फिर आकर के ले लूंगा। थोड़ी देर तो पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, बैठ गया, विश्राम किया। फिर उसने वो वहाँ गड्ढा खोद करके वो रुपयों की थैली, जी कारसापनों की थैली थी, वो अंदर रख दी, ऊपर मिट्टी लगा दी।
तो कोई नहीं देख रहा है, अब जाऊं और कल तक वापस आ जाऊंगा या आज शाम तक ही आ जाऊंगा, तब वापस निकाल लूंगा। वह आदमी पिछले गांव लौटा, उस भोजनालय में गया और भोजनालय के व्यवस्थापक को थोड़ा झाड़ना शुरू किया कि तुमने एक काकिनी ज्यादा कैसे ली मेरे से, दोबारा हिसाब कर। भोजनालय व्यवस्थापक कार्य भी जैसा तुमने दिया मैंने ले लिया, न तुमने ध्यान दिया होगा न मैंने ध्यान दिया, जैसा तुमने दिया मैंने लिया अंदर रख दिया, बस कोई मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तुम ध्यान देते, तुमने क्यों दी एक काकनी ज्यादा? कहनी जल्दबाजी में दे दी, कोई बात नहीं, बोलो अब क्या करना? तो दोबारा हिसाब करो, दाल कितनी ली थी मैंने, फुलके कितने लिए थे, साग कितने, सबका हिसाब दोबारा करो। तो मुझे याद नहीं तुमने कितने फुलके लिए। कि नहीं मैं बताऊं, देखो मैंने 2 फुलके लिए थे, आधी बाजरे की रोटी ली थी, 2 साग लिए, 2 चम्मच दाल ली, अब हिसाब कर कितना होगा पैसा। उसने कहा रे महाशय कौन इतना दिमाग लगाए? कि नहीं मैं कह रहा हूं ना इतना लिया, दोबारा हिसाब लगा दूं। कहा ठीक है, तुमने जो बताया उसके हिसाब से तो एक काकनी तुमने ज्यादा ही दी है, कि लाओ वापिस दो मुझे एक काकनी। तो भला आदमी था भोजनालय का व्यवस्थापक, ठीक है उसने एक काकनी निकाल, ले जाते हो ये काकनी। वो काकनी लिया, वो देखो मैं कितना होशियार हूं, एक काकनी वापस ले ली मैंने। बड़ी खुशी से वो वापस आगे बढ़ा। शाम कोई मूल मंजिल जो जहां वो गाड़ा था पैसा वहां पहुंच गया। वहां जाके देखता है रे वो तो गड्ढा पहले से ही खोद लिया गया है। वो कार सापनों की थैली तो चली गई, कहीं ले गया कोई। सोचा रे हुआ क्या, थैली कौन ले गया? अब तो क्या करे, इतने कार सापन कीमती थे वो सारे चले गए। हुआ क्या कि जब उसने वो कार सापनों की थैली वहां गाड़ी थी, चारों ओर तो कोई नहीं था देखने वाला, पेड़ के ऊपर एक लड़का बैठा था। इसने ऊपर देखा नहीं था, लड़के ने देख लिया कि ये कार सापन गाड़ी हैं। तो उसके जाने के बाद वह नीचे उतरा, उसको गड्ढे को खोदा और वो कार सापनों की थैली लेकर के चंपत हो गया। अब यह बड़ा दुखी हुआ, रे मेरे तो इतने कार सापन, करीब 1000 कार सापन थे, 1000 कार सापन मेरे चले गए हैं। शास्त्रकार ने एक शिक्षण देने का मानो प्रयास किया है कि वह दमक कितना एक दृष्टि से अभागा था कि एक काकिनी को प्राप्त किया और 1000 कार सापनों को खो दिया। जैसे एक पैसे को प्राप्त किया और 1000 रुपयों को खो दिया, तो कितना बड़ा अलाभ नुकसान हो जाता है। इसी प्रकार आदमी थोड़े से तात्कालिक लाभ के लिए बड़े लाभ से वंचित रह जाता है। अब वंचित कैसे रह जाता है, इसको यूं समझना चाहिए जैसे एक दूसरा छोटा सा कथानक है, थोड़े से लाभ के लिए बड़े लाभ से वंचित रहना। एक गांव में 2 मित्र रहते थे। कोई समय आया वे गरीब हो गए। पहले तो बहुत संपन्न थे, बाद में कोई योग बना, करोड़पति मानो रोड़पति बन जाए, एकदम सड़क पर आ गए, बहुत निर्धन हो गए। बड़े दुखी हुए कि भाई क्या करें, परिवार को चलाना भी मुश्किल हो रहा है, परिवार का भरण पोषण कैसे किया जाए, निर्धनता है।
कई लोगों के सामने भी अपनी व्यथा कथा रखी। कई शाणे समझदार लोगों ने कहा रे एक उपाय है, हालांकि हम लोग सहयोग कर सकते हैं, आखिर हम भी कब तक सहयोग करेंगे, खुद के पैरों पर ही खड़ा होना अच्छा होता है, तो तात्कालिक भले हम कुछ सहयोग कर देते हैं। तुम अपना ध्यान दो कि एक यहाँ 5 कोस की दूरी पर मंदिर है, देवी आशापूर्णा देवी का मंदिर है, बड़ी चमत्कारिक देवी है वह, अगर प्रसन्न हो जाए तो मालो माल कर देती है। तुम विधि विधान के अनुसार उसका आराधन करो, अगर तुम्हें लाभ मिल जाए तो मिल जाए, आशा की जा सकती है। मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे बात करके क्या मंत्र क्या विधि विधान जान के तुम पाठ करना, मंत्र जप करना। ठीक, दोनों गए, मंदिर के पुजारी से मिले। पुजारी जी दुखी हैं, गरीब हैं, आप बताओ क्या मंत्र पाठ देवी की आराधना कैसे करें। कि भाई 3 दिन का यहाँ उपवास तेला करना होता है, निर्जल तेला, न पानी न भोजन, और यह माला में दे दूं, देवी के नाम का जप करो, ज़्यादा से ज़्यादा रात को जितनी कम नींद लो, नींद भी कम लो, 3 दिन खूब जप करो, अगर जगदम्बा प्रसन्न हो गई तो निहाल कर देगी। दोनों ने तेला किया और आसन लगा के जम गए वहां पर। विशेष न तो नींद ली न कोई शारीरिक अपेक्षा के सिवाय उठे, बस जप करते रहे करते रहे करते रहे। 3 दिन पूरे हुए, चौथे दिन का सूरज उगा और देवी प्रकट हो गई। बोलो क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए। जगदम्बे तुम्हारी कृपा चाहिए, बड़े गरीब हैं, दुखी हैं, खाने की भी समस्या है। देवी ने थोड़ा ध्यान लगाया, देवी को लगा कि दोनों में एक तो ठीक है, दूसरे का तो उद्धार होना मुश्किल है, फिर भी प्रयास तो कर लूं। का देखो मैं तुमको अभी थोड़ी देर में विमान आएगा, विमान में बिठा करके यहाँ से उड़ाऊंगी, ले जाऊंगी, और रत्न द्वीप नाम का द्वीप है वहां छोड़ दूंगी। वहां एक बगीचा है, वहां रत्न भी खूब है, रत्न इकट्ठा कर लेना, पोटलियां बांध लेना, शाम को वापिस मैं तुमको यहां विमान से लाकर मंदिर के पास छोड़ दूंगी। ठीक है जगदम्बे, ऐसा कर दो। देवी ने तत्काल अपनी शक्ति से विमान को बुलाया, विमान आ गया, दोनों को विमान में बिठाया, देवी भी अंदर बैठी और उनको ले गई। थोड़ी ही मिनटों में वो रत्न द्वीप आ गया। वहां विमान को उतारा कि उतरो नीचे, यह बगीचा है ना, इसमें घूमो, जगह जगह रत्न पड़े हैं, बढ़िया बढ़िया रत्न इकट्ठा कर लेना। 3 घंटों का समय दूंगी, बस 3 घंटे, उसके बाद 1 सेकंड भी नहीं मिलेगा, 3 घंटे पूरे मिलेंगे। जगदम्बे बिल्कुल ठीक है। अब देवी तो वहां से चली गई, उन दोनों को वहां छोड़ दिया। वे बगीचे के अंदर गए, बहुत पेड़ पौधे बहुत थे। दोनों में से एक बोला रे थोड़ी देर तो आराम कर लूं, मैं थकान सी आराम करूं, बाद में रत्न ले लूंगा। दूसरा बोला रे आराम तो बाद में कर लेना, पहले यह काम कर लो तुम। कह नहीं नहीं पहले आराम करूंगा। वो तो सो गया। ये दूसरा खूब बगीचे में घूमा, कहाँ बढ़िया बढ़िया रत्न हैं, ऐसे कुछ बड़े कीमती रत्न उसको मिल गए। उसने छोटी सी पोटली बांध ली, घूम घुमा करके बगीचे के गेट के पास पहुंचा। तब तक 3 घंटा करीब करीब पूरे होने को आए और वो देवी आई। तब वो एक तो सोया हुआ था, अरे उठो उठो। अब वो आलस मोड़ के उठा, जगदम्बे 3 घंटे हो गए। हाँ 3 घंटे बिल्कुल, घड़ी देख। जगदम्बे मैं तो सो गया था, 1 घंटा और दे दो, बस 1 घंटा दे दो, अपना काम कर लूं। देवी बोली बेटा मैंने पहले ही ज्ञान से देखा था कि इसका काम कठिन है, वो यूँ सच हुआ। अब कोई समय नहीं, मेरा नियम है 3 घंटों से ज़्यादा समय में दे नहीं सकती। अब तो बैठो विमान में।
दोनों को बिठाया और वापस मंदिर जी के पास लाके छोड़ दिया। अब जिसने 3 घंटों का उपयोग किया वो तो मालो माल हो गया, वो नहीं किया तो ऐसे ही रह गया। यह क्या हुआ? थोड़े लाभ के लिए बहुत को खो देना। आराम तो बाद में कर लेता, इतने क्या जल्दी आराम की थी? उस काम, जिस काम के लिए आया वो काम पहले करना चाहिए था। दब्त की देवी ने कह दिया 3 घंटों बाद समय मिलेगा नहीं। अब थोड़े आराम का सुख भोगने के लिए कितने बड़े सुख से वह वंचित रह गया। जिसने 3 घंटे तक श्रम कर लिया, बाद में भले जिंदगी भर खूब आराम करो ना, खूब पैसा आ गया उसके पास। तो यह थोड़े लाभ के लिए बहुत को खो देने की बात होती है। अब इस बात को हम धर्म के संदर्भ में लें कि आदमी थोड़े भौतिक सुखों के लिए कोई शराब पी लेता है, कोई मौज मस्ती करता है, कोई जुआ खेलता है, इधर उधर की अनपेक्षित बातें कर लेता है, पाप भी करता है, हिंसा झूठ चोरी आदि भी करता है। ये क्या है? थोड़े थोड़े लाभ के लिए इस मानव जीवन जैसी बड़ी संपत्ति को खोना हो गया। वरना अगर हम मानव जीवन में धर्म ध्यान करें, साधना करें, अच्छा जीवन जिए, ईमानदारी अहिंसा आदि का जीवन जिए और तप जप जितना कर सकें खूब करें, तो इस मानव जीवन का कितना बढ़िया लाभ उठाया जा सकता है। जो इंसान इसका अंकन नहीं करते, ऐसे ही प्रमाद में, व्यसनों में, भोगों में, भौतिक सुखों में गंवा देते हैं, तो थोड़े से उस तात्कालिक सुख के लिए जिस मनुष्य जीवन से मुक्ति की प्राप्ति की जा सकती है, ऐसे मानव जीवन रूपी हीरे को इंसान गंवा देते हैं। तो थोड़े सुखों के लिए बहुत सुखों को छोड़ दिया जाता है। बाबा जी बैठे थे, वो प्रवचन कर रहे थे, सामने अनुयायी लोग थे। तो बाबा जी ने प्रवचन में कहा, अरे भक्तों, श्रावकों, आप लोग बड़े त्यागी हो, मेरे से बड़े त्यागी तो आप हो, आप बड़े त्यागी, बड़े त्यागी। लोग बोले, बाप जी त्यागी तो आप हो, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, साधना में लगे रहते हो, तो हम तो गृहस्थ हैं, बड़े त्यागी तो आप हो, हमें आप बड़े त्यागी क्यों कह रहे हो? ना बाबा जी बोले, रे ठीक है, तुम्हारी बात भी ठीक है, मेरी बात भी ठीक है, तुम लोग बड़े त्यागी हो। कैसे बाबा जी? आपकी बात का मतलब क्या? हमें मतलब तो बताओ ना। कि मतलब ये देखो, मैंने तो परम सुखों को पाने के लिए थोड़े से संसार के सुखों को त्यागा छोड़ा। आप लोगों ने थोड़े से संसार के सुखों के लिए परम सुखों को त्याग दिया, छोड़ दिया। बोलो बड़े त्यागी कौन हुए? गृहस्थ बोले, बाबा जी अब आपकी भाषा तो आप ही ज़्यादा जानो, हमें त्यागी, बड़े त्यागी बताओ, छोटे त्यागी बताओ, हम तो आपके भक्त हैं, आप जैसा रास्ता बताओगे जितना संभव होगा उस पर चलने का प्रयास करेंगे। हमारे गुरु तो आप हो, हमारे धर्मगुरु हो आप। तो हालांकि हम तो गृहस्थ हैं, आपके जितने त्यागी तो हैं नहीं, होना अभी है भी मुश्किल। गृहस्थ में रहते हुए जितना धर्म ध्यान जब तक आप बताओ उतना हम करने का यथासंभव प्रयास कर सकते हैं। तो यह माँ अप्येण बहुम लुम्पहा आश्रय, बहुत को नहीं खोना चाहिए। थोड़े से पैसे के लिए गृहस्थ है, बेईमानी कर लेता है, मान लो थोड़ा लाभ कमाने के लिए बेईमानी कर ली। अब बेईमानी से मान लो थोड़ा पैसा आ भी गया, पर ईमानदारी की संपत्ति को तो खो दिया ना। वो थोड़ा पैसा पता नहीं कब तक रहेगा और क्या होगा, ईमानदारी की संपत्ति को तो बट्टा लगा दिया, खो दिया। ये थोड़े लाभ के लिए एक बड़ी चीज को खोना हो गया। अब शराब पीना है, मान लो थोड़ा तात्कालिक कुछ लाभ मिलता हो, शराब पीता है, परिवार में समस्या होती है, खुद के भी समस्या होती है। थोड़े से एक सुख या लाभ के लिए एक नुकसान, बड़ा नुकसान भी आदमी स्वीकार कर ले, तो यह थोड़े लाभ के लिए बहुत लाभ को खोने की सी बात हो जाती है। तो आगमकार ने जो कहा बहुत अच्छा कहा कि जहाँ कागिणी ए हे सहसम हार ए नरो,
एक काकिणी जितने थोड़े से लाभ के लिए हजार कारसापनों को खो देना, क्या बुद्धिमत्ता कहीं निर्बुद्धिमत्ता कहीं नासमझी हो जाती है। इसलिए हमें बहुत को थोड़े के लिए खोना नहीं चाहिए।